नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आए हैं आपके सामने लेकर अपना नया वीडियो। और आज के वीडियो में हम आपको विज़िट कराएंगे सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेसवे की साइट विज़िट कराएंगे और काफ़ी सारी जानकारी आपको देंगे यमुना एक्सप्रेसवे के सेक्टर 22D के बारे में। तो चलिए दोस्तों, एक्सप्लेन करते हैं आपको 22D का मैप और लेआउट प्लान से। दोस्तों, हम आपको दिखा रहे हैं वाइडा सिटी का मास्टर लेआउट प्लान। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पहचान गए होंगे, ये यमुना एक्सप्रेसवे दिखा रहे हैं। ये ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहा है और ये जा रहा है आगरा की तरफ। यहाँ पे जब हम चलते हैं तो आपको दनकौर टाउन आएगा, उसके बाद आपका सेक्टर 18, फ्रंट पे 19 और 20 ये आपका आता है। इसके बिल्कुल अपोजिट सेक्टर 22D। सेक्टर 22D की इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जो दूरी है वो है लगभग 15 किलोमीटर की, और सेक्टर 22D की फिल्म सिटी से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। ये रिंग रोड है, वाइडा सिटी का रिंग रोड है। इस रिंग रोड में यहाँ जेपी स्पोर्ट सिटी का गेट है, यहाँ से आप आते हैं आगे और यहाँ आपको 22D जाने का रास्ता है। यहीं से ही बिल्कुल जेपी यमुना विहार से आप आगे लेते हैं तो 22D में जाने का अभी के लिए रास्ता है। फ्यूचर में 22D का रास्ता और भी है। आइए हम आपको अगले लेआउट प्लान में ले चलते हैं 22D के, थोड़ा जूम इन करके। तो दोस्तों, ये हम आपको दिखा रहे हैं 22D का। एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जो साइड में आप रोड देख रहे हैं ये रिंग रोड है, और यहाँ जेपी स्पोर्ट सिटी के सामने से रास्ता आता है सीधे, और यहीं से ये सीधा रिंग रोड से रास्ता आपको 22D में पहुँच जाता है। अभी आप यहाँ से आके थोड़ा सा आपको लेफ़्ट जाना पड़ता है, क्योंकि ये सीधा रास्ता अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। तो यहाँ से आते हैं आप, थोड़ा सा लेफ़्ट जाते हैं और यहीं आपको जो ये ऑरेंज टाइप का, ब्राउन टाइप का, लाइट ब्राउन टाइप का कलर है, ये 162 मीटर के प्लॉट्स हैं और इसमें एक रेक्टेंगुलर पार्क आपको बहुत इजीली दिखाई दे जाता है। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू में, ये 120 मीटर के प्लॉट्स हैं। आइए थोड़ा और जूम इन करके दिखाते हैं आपको 22D के प्लॉट्स को। दोस्तों, ये हमने आपको और थोड़ा सा जूम इन करके दिखाए हैं 22D के प्लॉट्स, जिसमें हम इधर से आए थे। आपने देखा था इस तरफ से हम आए थे, और यहाँ से भी कट लेके आप अंदर आ सकते हैं और यहाँ से स्ट्रेट में भी कट लेके आप आ सकते हैं। 12 मीटर और 18 मीटर की सड़कें हैं। इसकी पहचान एक बहुत बड़े लगभग 19,400 स्क्वायर मीटर का एक बहुत बड़ा पार्क है, इसके रूप में आप देख सकते हैं। इससे बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन आपका हो जाएगा कि ये आपका जो सेक्टर है 22D है। और ये 162 मीटर के प्लॉट्स हैं। इसी के बराबर में ही एक 18 मीटर की वाइड रोड है, और यहाँ आपको 120 मीटर के प्लॉट्स दिखाई दे जाएंगे। हमने इन रास्तों पर घूमते हुए कुछ वीडियो शूट किए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको विज़िट करवा रहे हैं सेक्टर 22D यमुना एक्सप्रेस वे के प्लॉट्स की। और इसमें 162 मीटर और 120 मीटर दो साइजेस हैं। तो अभी हम आपको दोनों ही साइजेस के प्लॉट्स की विज़िट करवा रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए जो हमारे चैनल का वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि यमुना एक्सप्रेस वे के और ग्रेटर नोएडा के और गौतम बुद्ध नगर के काफ़ी वीडियोस हमारे चैनल के पेज पर हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो फ्यूचर में भी आपको इन लोकेशंस के बहुत ही शानदार वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। साइट विज़िट के साथ हमारे वीडियोस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी होती है। और अगर आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हैं या आपका इंटरेस्ट है तो हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकते हैं। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी वो क्वेश्चन अपना छोड़ सकते हैं। हमारा
ऑलमोस्ट 100% एफर्ट्स रहता है कि हम हर एक कमेंट का, क्वेश्चन का रिप्लाई करें अगर रिलेवेंट है तो। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों 162 मीटर और 120 मीटर के प्लॉट्स की विज़िट सेक्टर 22D के अंदर प्लॉटेड डेवलपमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, और इनकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी हम आपको देंगे, डायमेंशंस, प्राइसिंग वगैरह के बारे में भी बताएंगे। तो 162 मीटर में टोटल 22D के अंदर 339 प्लॉट्स हैं। इनका जो डायमेंशन है 18 बाय 9 मीटर का है। वहीं 120 मीटर के टोटल 657 प्लॉट हैं, और 120 मीटर के जो प्लॉट्स हैं उनका जो डायमेंशन है वो 15 बाई 8 मीटर का उनका जो डायमेंशन है। और इसके 22D जो सेक्टर है इसके मोस्टली आसपास ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स अलॉट किए गए हैं। बड़े बड़े टाउनशिप हैं, 100 एकड़ के टाउनशिप हैं। एक तरफ आपका बिल्कुल ही सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा अजनारा पनोरमा का टाउनशिप है, और सुपरटेक गोल्फ कंट्री भी है। दूसरी तरफ ऑरिस का टाउनशिप है, ATS एल्यूर का जो टाउनशिप है वो भी इसमें यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे आपका पड़ता है। 22D में यहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी बराबर में हैं। तो सेक्टर पूरा रेजिडेंशियल सेक्टर है, काफ़ी अभी डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी भी बहुत डेवलपमेंट होना है। कुछ रास्ते वगैरह डेवलप होने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका सेंट्रल पार्क है। 162 मीटर के प्लॉट्स इसके आसपास हैं, और ये जो सेंट्रल पार्क है काफ़ी बड़ा सेंट्रल पार्क है, रेक्टेंगुलर शेप में है, और लगभग 35 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा ये पार्क होगा। और प्लांटेशन इसमें पूरे ही सेक्टर में हमने देखा बहुत ही बढ़िया प्लांटेशन किया गया है, और उसकी मेंटेनेंस के लिए भी यहाँ पे रेगुलर जो इंतज़ाम किए गए हैं मैन पावर के, वो भी इन प्लांटेशन के लिए किए गए हैं। इलेक्ट्रिक पोल्स लगभग पूरे सेक्टर में लगा दिए गए हैं। हाँ, इस 162 मीटर और 120 मीटर की कुछ लाइनें ऐसी हैं जो अभी जिनमें डेवलपमेंट चल रहा है। हमने देखा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उनका डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है, तो उनका डेवलपमेंट अभी अंडर प्रोसेस है। तो दोस्तों इसके अलावा और जो जानकारी 22D की है, जैसा आपको पता होगा 2015 में 2014 में इनका अलॉटमेंट हुआ था, और इसी सेक्टर में आने का रास्ता अभी आपको JP स्पोर्ट सिटी की तरफ से जो रास्ता आता है वो इन सेक्टर्स में पहुंचने का रास्ता है। तो दोस्तों अभी हम आपको काफ़ी सारी जानकारी और प्रोवाइड करा रहे हैं इनकी प्राइसिंग से रिलेटेड। तो ये वीडियो हमारा आप लास्ट तक देखिएगा। प्राइसिंग क्या था, अभी लेटेस्ट प्राइस इनका जो चल रहा है मैं बता देता हूँ आपको। आज की डेट में इन प्लॉट्स का प्राइस लगभग 25 से 30 हज़ार रुपये पर स्क्वायर मीटर का अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं फरवरी 2021 में। तो ये इनका प्राइस चल रहा है। आइए और जानकारी और लेते हैं थोड़ी सी। तो दोस्तों अब आगे चल के हम थोड़ा प्राइसिंग, कॉस्टिंग और इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो प्लॉट्स थे ये 2015 में यमुना अथॉरिटी की एक स्कीम में लॉन्च हुए थे। लगभग 14-15 हज़ार रुपये इनकी प्राइस थी, जो लॉगिन प्राइस थी उससे लॉन्च हुए थे। और इनकी जो टोटल कॉस्टिंग थी उस वक्त में 17 से 18 लाख के बीच में थी, जो टोटल कॉस्टिंग इनकी बैठती थी। फिर पेमेंट प्लान का जो इंटरेस्ट होता है उससे कॉस्टिंग थोड़ी सी और बढ़ जाती है, लगभग 19 लाख के करीब हो जाती है। और फिर कॉस्टिंग थोड़ी सी और बढ़ती है जो आपका लीज रेंट होता है। वन टाइम लीज रेंट जमा होता है पोजेशन टाइम में जो 10% होता है, तो उससे कॉस्टिंग लगभग इनकी और थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद क्योंकि केवल 2009 की 300 मीटर की प्लॉट्स की स्कीम ऐसी है जिसमें आप रजिस्ट्री से पहले ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके बाद की यमुना अथॉरिटी की कोई भी स्कीम ऐसी नहीं है जिसमें
अनरजिस्टर्ड या रजिस्ट्री से पहले आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। केवल 2009 की स्कीम सेक्टर 18 और 20 के प्लॉट्स हैं उनमें करा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो प्लॉट्स हैं यहाँ पे आपकी अगर रजिस्ट्री हो गई है तभी आप इसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं और रजिस्ट्री करा सकते हैं। लोन्स इनके अंदर क्योंकि रजिस्टर्ड हैं तो लोन्स सभी लीडिंग बैंक यहाँ पे लोन करते हैं। और अगर कोई प्लॉट नोएडा अथॉरिटी का है या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है या यमुना अथॉरिटी का है उस पर बहुत इजीली लोन अवेलेबल होता है। कुछ लोग अप्रूव्ड की बात करते हैं तो ये तो गवर्नमेंट के लॉन्च किए हुए प्लॉट्स हैं, तो ये यमुना अथॉरिटी के लॉन्च किए हुए प्लॉट्स हैं, तो इनमें कोई भी हर्डल नहीं है लोन में। बैंक बहुत इजीली और खुश होकर लोन देते हैं। रीसेल के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो पहले से रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ये उनकी क्लॉज है। तो यहाँ पे आप इसमें आराम से लोन करवा सकते हैं, कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो एक बहुत बढ़िया जानकारी मैं आपको इन प्लॉट्स के बारे में देना चाहूँगा वो ये है कि इनकी जो कॉस्टिंग है वो आपकी जैसा कि 17 लैक्स रजिस्ट्री के बाद है, 17 लैक्स प्लस लीज रेंट प्लस रजिस्ट्रेशन सब मिलू के लगभग आपकी 22 लाख के करीब होती है। कुछ ऐसे प्लॉट्स जिनमें आपकी PLCs लगी हुई हैं जैसे पार्क फेसिंग कॉर्नर इस टाइप के प्लॉट्स हैं, उनमें थोड़ा और 5% एक्स्ट्रा लगा के लगभग 22-23 लाख के करीब तो इनकी कॉस्टिंग जो पार्टीज़ हैं उनको पड़ती है, जो अलॉटीज़ हैं उनको पड़ती है। तो जब आप रीसेल में परचेज़ करते हैं तो आपको ये शायद पता होगा कि पूरे गौतम बुद्ध नगर में ट्रांसफ़र चार्जेस भी लगते हैं जिसको हम TM बोलते हैं। काफ़ी सारे लोग जो दिल्ली या फिर दूसरे टाउन से या इंडिया के दूसरे स्टेट से, उनको कभी सरप्राइज़ होता है कि ये ट्रांसफ़र चार्जेस क्या हैं। तो ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है गौतम बुद्ध नगर की। यहाँ पे किसी भी अलॉटमेंट वाली प्रॉपर्टी या अथॉरिटी की प्रॉपर्टी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसको अगर आप ट्रांसफ़र करवाते हैं, उसकी आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो आपको उसमें ट्रांसफ़र चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये जो ट्रांसफ़र चार्जेस हैं और ये आपके लगभग आप मोटा मोटा मान के चलें 1000 रुपये पर स्क्वायर मीटर के ट्रांसफ़र चार्जेस आपके यमुना अथॉरिटी के इन प्लॉट्स पर लगते हैं। हर एक सेक्टर का रेट अलग होता है ट्रांसफ़र चार्जेस का। वो इन्फॉर्मेशन आप हमको कांटेक्ट करेंगे तो हम डिटेल में बता देंगे, लेकिन इन प्लॉट्स के ऊपर आपका जो लगभग ट्रांसफ़र चार्जेस है वो बैठता है वही लगभग 1,25,000 के करीब ट्रांसफ़र चार्जेस है। और जो रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है वो वही 7% सर्कल रेट का। सर्कल रेट यहाँ पे 17,500 का है। तो कुल मिला के आपका एक और फीस इसमें लगती है 1% प्रोसेसिंग फ़ीस, जो कोर्ट फीस भी बोल देते हैं कुछ लोग, उसे प्रोसेसिंग फ़ीस है वो। तो उसको टोटल मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो रजिस्ट्रेशन का 120 स्क्वायर मीटर पर जो आपका खर्चा आता है वो लगभग आपका 1.5 लाख के करीब खर्चा आता है। तो जो आप ट्रांसफ़र करवाते हैं तो ट्रांसफ़र में भी आपका लगभग एक 20-25 के करीब ट्रांसफ़र में आ जाता है। और जो रजिस्ट्रेशन का है लगभग 1.5 लाख का खर्चा आ जाता है। थोड़े से ऊपर के एक्सपेंसेस और हैं जिनकी मैं यहाँ बात नहीं करूँगा, वो फ़ोन करेंगे आप तो मैं आपको ऊपर के एक्सपेंसेस उनका थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूँगा। वहीं 162 मीटर में तो ये मैंने बताया ट्रांसफ़र चार्जेस प्लस रजिस्ट्रेशन चार्जेस मिला के आपका 2.5-3 लाख के बीच में पड़ता है 120 मीटर वाले पे। वहीं 162 मीटर वाले पे जाते हैं तो वो आपका खर्चा थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 3.5-4 लाख के करीब वो 162 मीटर पे आपका खर्चा आ जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी हमने आपको दी 22D के सेक्टर के प्लॉट्स के बारे में। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम ये वीडियो आज यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको ये 22D का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद है तो थैंक यू बोलना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो फिर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे रिलेवेंट क्वेश्चन की। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।